हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ जो देश में हो रहा है उसके विषय में बात करेंगे और ख़ास तौर पर ड्रग्स को लेकर। जिस प्रकार से कोई भी न्यूज़ चैनल हम आज खोलते हैं तो ड्रग्स की ही खबर हमें दिखाई देती है और ऐसा लगता है दोस्तों कि अब ड्रग्स हिंदुस्तान से ख़त्म ही होने वाला है। लोग ड्रग्स के पीछे पड़ गए। अगर हम ये देखें बॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है, चकाचौंध दुनिया, जहाँ पर ड्रग्स जैसी चीज़ें हमेशा से होती रही और हमेशा से ही वहाँ पर ड्रग्स बना रहा। और वहाँ ही नहीं, पूरे मुंबई में ड्रग्स का कारोबार होता है। बॉलीवुड के बाहर भी आप देखिए ड्रग्स का कारोबार होता है। तो सवाल ये होता है कि जिस प्रकार से आज कल हम लोग ड्रग्स के पीछे पड़े हुए हैं, तो ड्रग्स एक नशा है और वो नशा किन लोगों का है? बड़े लोगों का। जो रईस हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, उन लोगों का ये नशा है ड्रग्स। ये बहुत महंगा आता है। लेकिन जो मादक पदार्थ है वो शराब भी तो है। शराब से जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। क्या आपने कभी ये देखा कि शराब से अगर मौतें हुई तो एक महीने भी न्यूज़ चली? नहीं चली ना। 1 या 2 दिन के बाद वो जांच बैठ जाती है और वो न्यूज़ खत्म हो जाती है और जांच बैठी है, उसकी भी कोई भी रिपोर्ट नहीं आती कि वो जांच कहाँ तक पहुँची। और जिस प्रकार से बॉलीवुड के पीछे पड़ा जा रहा है ड्रग्स को लेकर, ये अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। और सवाल क्या पैदा करता है कि कहीं ये प्रोपेगेंडा तो नहीं है कि एक चीज़ के पीछे पूरे हिंदुस्तान को लगा दिया जाए और दूसरी चीज़ों की तरफ व्यक्ति का ध्यान ही ना पहुँचे। क्योंकि हमारा जो माध्यम है सूचनाएं जानने का, वो मीडिया ही है। मीडिया जो हमें बताएगी वही हम जानेंगे और जो मीडिया नहीं बताएगी वो हम नहीं जान सकते। और आजकल सोशल मीडिया, तो जो चीज़ मीडिया नहीं बताती है वो हमें सोशल मीडिया के जरिए पता चल जाती है। लेकिन जब तक वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मीडिया में नहीं आएगी वो खबर, तब तक उस खबर की कोई वैल्यू नहीं होती। वो चलती रहती है, लेकिन वो फिर अंत में वो भी खत्म हो जाती है। अब एक राष्ट्रीय मुद्दा क्या है? ड्रग्स एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया है। तो मेरा सभी भी देशभक्तों से, राष्ट्रभक्तों से, सभी से एक निवेदन और है, जिस प्रकार से आपने ड्रग्स को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया है, तो शराब को भी एक ड्रग्स में ही सम्मिलित करके उसको भी एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाइए। अगर कोई उद्योगपति का लड़का बर्बाद होता है, बॉलीवुड का की जनरेशन बर्बाद होती है, पीढ़ियां बर्बाद होती हैं, तो क्या शराब से जो पीढ़ियां जो गरीब लोगों की बर्बाद हो रही हैं, उनकी क्या कोई वैल्यू नहीं है?
ड्रग्स बड़े लोगों को नशा है, शराब छोटे लोगों को नशा है। शराब कौन लोग पीते हैं? जो 300 या 400 रुपये कमाते हैं, वो शराब का सेवन करते हैं। वो भी एक ड्रग्स है, शराब भी एक ड्रग्स है। इस पर क्यों नहीं बात करती है सरकार और या फिर मीडिया? जिस प्रकार से जांच चल रही है ड्रग्स को लेकर, सीबीआई चल रही है, एनसीबी लगी है, सब चीज जाने कितनी तो जांच एजेंसियां लगी हुई हैं ड्रग्स की जांच करने में, तो शराब की जांच कौन करेगा? क्या आप ये चाहते हैं, आप लोग सभी लोग, कि गरीब लोग मरते रहें, गरीब लोगों की जो औरतें हैं वो दूसरे घरों में बर्तन मांजती रहें और उसके पति अपने घरों के बर्तन बेचते रहें, वो भी शराब के नशे में? ऐसे क्या हम अपने हिंदुस्तान को बना पाएंगे? ऐसे तो आप ये चाहते हैं कि गरीब गरीब ही बना रहे और रईस और भी रईस होता रहे, हमें उसकी चिंता है, लेकिन गरीबों की कोई चिंता नहीं है। तो मेरा एक निवेदन है सरकार से भी और सभी से, अगर ड्रग्स की बॉलीवुड की अगर जांच हो रही है तो जितने भी शराब है, शराब की फैक्ट्रियां हैं, शराब बेच रहे हैं लोग, चाहे वो लाइसेंस वाले हों चाहे कोई भी वाले हों, सब पर पाबंदी लगानी चाहिए और सबकी जांच होनी चाहिए। अगर ईमानदारी से आप अगर काम करना चाहते हैं तो, अगर कर रहे हैं तो आपको इस पर भी फोकस करना चाहिए, नहीं तो ये ड्रामा बंद करो। ये ड्रामा ही नज़र आता है सिर्फ क्योंकि ध्यान भटकाने के लिए। मुझे इस चैनल पर, जो वैदिक ज्ञान का चैनल है, इस पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मुझे केवल ध्यान की बातें करनी चाहिए, उसकी बातें करनी चाहिए, लेकिन मेरा भी समाज से नाता है और समाज में अगर कोई चीज़ गलत होती है तो हम उस पर बोलेंगे। ड्रग्स पर जांच करना बहुत अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए, ड्रग्स पर लगाम लगनी चाहिए, नशे पर लगाम लगनी चाहिए, ये सबकी इच्छा है, लेकिन ईमानदारी से लगनी चाहिए। अभी तक की जांच में ऐसा कहीं प्रतीत ऐसा नहीं हो रहा है कि वाकई में जो जांच एजेंसियां हैं वो ईमानदारी से काम कर रही हैं। अगर ईमानदारी से काम कर रही हैं तो उन माफियाओं पर फोकस क्यों नहीं करती है जो जहां से ड्रग्स की सप्लाई होती, उनको आप क्यों नहीं पकड़ते हैं? आप उन लोगों को क्यों पकड़ रहे हो जो ड्रग्स का सेवन करते हैं या ड्रग्स कहीं से खरीदते हैं? क्योंकि उन माफियाओं तक किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि उन पर कोई कार्रवाई कर सके। किसी भी सरकार में ये हिम्मत नहीं है, क्योंकि सरकार टिकी हुई होती है उद्योगपतियों के ऊपर और इन माफियाओं के ऊपर। अगर ये माफिया चाहेंगे तो सरकार गिरा देंगे और इधर उद्योगपति चाहेंगे तो सरकार गिरा देंगे, और यही एक सच्चाई है। और अगर सरकार को अगर ईमानदारी से काम करना है, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, तो वो बिना सत्ता के मोह को छोड़े हुए वो ये काम कर ही नहीं सकता, और ये काम करने के लिए सत्ता का मोह छोड़ना पड़ेगा। इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो ये ड्रामा बंद करें। जो देश में हो रहा है, मेन मुद्दे हैं, उनमें आप फोकस कीजिए, उनके बारे में बताइए। ये मैं मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूँ। बाकी एक मैं देश का नागरिक हूँ और नागरिक होने के नाते इस बात का मुझे दुख भी होता है, और बाकी तो
आप लोग खुद समझदार हैं कि आप लोग को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए जय भारत।